ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना जो है वो सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है पोलिनोमियल। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे। तो हम जो है वो पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, और पोलिनोमियल के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल के साथ ही कैसे की जाए, वो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अभी हम सीखने वाले हैं कि बायनोमियल ही है, पर उसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ट्राइनोमियल के साथ। ठीक है, बायनोमियल को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? तो ट्राइनोमियल के साथ। बायनोमियल में बच्चों होती है 2 टर्म्स, और ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? तो ट्राइनोमियल में टर्म्स होंगी 3। ठीक है, 3 टर्म्स में जो है वो होंगी, 3 टर्म्स। ठीक है, हाँ जिया ने क्लास को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बच्चों, सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लिया करें टाइम से। ठीक है, चलिए, तो अभी इसका रूल फटाफट से देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। इसको हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अब कैसे क्वेश्चन नजर आने वाले हैं? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिसमें पहले वाले ब्रैकेट में भी एक बायनोमियल लिखा गया होगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में एक ट्राइनोमियल लिखा गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बायनोमियल मतलब जिसके पास 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल मतलब जिसके पास 3 टर्म्स हो। तो पहले वाले ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट में है 3 टर्म्स। ठीक है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका एक तरीका होता है जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा था, लेकिन अभी दोबारा सीखेंगे। बहुत से नए बच्चे क्लास में हैं, तो बच्चों जब हम इसको सीखेंगे और आपको अगर इसमें से कोई भी चीज समझ नहीं आए, तो आप मुझसे उस चीज को दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले करना क्या होता है आपको मैं बता दूं, तो ये वाली चीज इस पूरी वाली चीज के साथ गुणा होना चाह रही है। ये चाह रही है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, पर कैसे करूं? तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेंगे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। ठीक है, क्या लिया हमने? सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाया, और उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दी। तो कैसे की? ए लिखा, और उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी पूरे के पूरे इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो अब हम पहले ब्रैकेट की ही दूसरी टर्म को उठाएंगे, सेकंड टर्म को लेंगे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। क्या करेंगे? अब पहले ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को हमने लिया, उसका नाम है बी। तो अगर मैं इसको बस ऐसे लिखूं, बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या ये सही है? क्या ये मैंने यहाँ पे सही लिखा? क्या मुझसे यहाँ पे कोई गलती हुई है? फटाफट से बताएं। नो मैम। मतलब ये सही है या गलत है? मैम सही है। ठीक है, लेकिन देखो, ए था, उसके बाद एक्स वाई जेड, फिर सीधे ही बी आ गया। इनके बीच में एक्सक्यूज तो मी मैंने कुछ मैम। लिखा ही नहीं। जी बेटा। मैम यहाँ पे आपने वो साइन नहीं लगाया प्लस का, बिकॉज हाँ बी से पहले प्लस का साइन आ रहा है। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई साइन ही नहीं लगाया, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर बी का साइन लगाया जाएगा। अगर यहाँ पे बी के साथ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लगाती, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हर एक टर्म का अपना खुद का एक साइन होता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी टर्म को वहां से उसकी जगह से उठाते हो या उसके साथ कुछ भी करते हो, तो उसके साइन को साथ रखना, कभी भी उसको भूलना मत। ए के पास प्लस का साइन था, इसके पास प्लस का साइन ही है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, देखिए सभी को मैंने उनके उनके साइन दिए थे, बस बी को उसका साइन मैंने नहीं दिया था। बीच में प्लस लगाना बहुत जरूरी होता है जब टर्म बीच में आ रही है। तो स्टार्टिंग में उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन बीच में बहुत जरूरी होता है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। अब हम क्या करेंगे? तो
यहां पर जो बाहर टर्म लिखी गई है उसकी मल्टीप्लीकेशन हम अंदर करेंगे पहले x के साथ, फिर इसी a की मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे y के साथ, फिर इसी a की मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे अब z के साथ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले a को मल्टीप्लाई कीजिए x से प्लस का साइन, उसके बाद a को मल्टीप्लाई कीजिए y से प्लस का साइन, फिर a को मल्टीप्लाई कीजिए z के साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो यहां पर भी वही होगा, पहले ये b x से गुणा करेगा, फिर यही b y से गुणा करेगा, फिर यही b z के साथ भी गुणा करेगा। तो लिख लो इसको भी, प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है, और सॉरी मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, एक मिनट लगा लेते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे हम b मल्टीप्लाई बाय एक्स, b मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस b मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है ax, प्लस a को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay, a को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो az, b को x से मल्टीप्लाई करोगे bx, b को y से मल्टीप्लाई करोगे by, b को z से मल्टीप्लाई करोगे bz। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ चुका है, तैयार हो चुका है। स्टेप्स क्या थे, मेन हमने स्टेप्स को जो है वो ध्यान में रखना होता है, बाकी क्वेश्चन फिर खुद ब खुद सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, तो अभी बताएं इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई भी आपकी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, तो अभी ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में जितने अच्छे से हम करेंगे तो हमारे डाउट और ज्यादा क्लियर जो है वो होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की इसकी तरह ही जो हमने अभी ये फॉर्मूला किया, इसकी तरह ही ये क्वेश्चन था। देखते हैं, 2y माइनस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 2y माइनस जेड प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को हम लेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पूरे ब्रैकेट के साथ जो है वो करेंगे। तो लिख लीजिए साथ साथ में मेरे, 2y मल्टीप्लाई बाय पूरा का पूरा ब्रैकेट 2y माइनस जेड प्लस 1। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, तो हम इसी की जो है वो सेकंड टर्म को अब लेंगे। सेकंड टर्म बताइए क्या है, उसका नाम बताएं फटाफट से। मैम -1। -1 मैम। सॉरी, -1, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लिया, तो जहां जहां पर आप ये वाला 1 लिखोगे वहां वहां पे आपको इसका ये वाला माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो लगा लीजिए माइनस भी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर 2y माइनस जेड प्लस 1 के साथ। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 2 1 है, एक है ये वाला, एक है ये वाला। ठीक है, तो इसके पास प्लस का साइन है, इसके पास माइनस का साइन है। चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां तक हमने इनको लिख लिया था, अब करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आप सभी बच्चे खुद से करेंगे और मुझे अपना अपना आंसर जो है वो आप बताएंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर आप मुझे बता सकते हैं। अपनी नोटबुक मुझे आप चेक करवा सकते हैं अगर चेक करवाना चाहें तो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें बस साइन का ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब अच्छा आप कर ही लेते हो। कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो, तो बस साइन में आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, -2y -2y नहीं, जो फर्स्ट वाला 2y है बेटा वो माइनस का नहीं आएगा। अच्छा बेटा, एक बार क्या करें, आप जो है वो अपने फोन का वो तो एयरप्लेन मोड होता है, उस पे क्लिक करो, उसको ऑन करके ऑफ करो, फिर आपका डेटा शायद ठीक चल पड़े, है ना, ट्राई करें एक बार। मैम हमारा सही है। नहीं, आपको ही मैंने कहा बेटा कि जो फर्स्ट वाला 2y है ना वो पॉजिटिव होगा, वो माइनस का नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ओके अभी मैम। नोटबुक दिखा रहे थे बहुत से बच्चे, एक मिनट। ठीक है निशा, आपकी नोटबुक में अभी देख रही हूँ, और भी कोई दिखा रहे थे बेटा, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसका ये एक और स्टेप होने वाला है, वो स्टेप क्या है, यस मैम, वो लाइक टर्म्स को काटना है। हाँ लाइक टर्म्स वाला वो भी आप करें। बेटा 4y स्क्वायर आएगा अंजलि, और माइनस जेड नहीं आएगा।
देखो आपने 2y की मल्टीप्लीकेशन ना तीनों के साथ करनी है, तो आप z के साथ भी 2y को मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ भी 2y को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नंदिनी आपका आंसर मैं देख रही हूँ, फिर बेटा निशा आपका मैं देखूंगी दोबारा से। नंदिनी अपना आंसर बताएं, 4y² - 2y+, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा वो दिखाए करें कि कहाँ पे सॉल्व किया है ना, सिर्फ आंसर नहीं, पूरा आप डेरिवेशन दिखा सकते हैं कि मैंने जो है वो ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया था, ठीक है। निशा आपका मैं अभी देख रही हूँ, बाकी नंदिनी आपका आंसर अभी तक ठीक है, माइनस, ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है बेटा। निशा आपका आंसर ठीक है, नेटवर्क इश्यू है, ठीक है। नेटवर्क इश्यू है तो बेटा मोबाइल के डेटा को ऑफ करके दोबारा से ऑन किया करें, मोबाइल के डेटा को ना एक बार ऑफ करके दोबारा से ऑन किया करो, तो नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा ठीक जो है वो हो जाता है, ठीक है। एक बार ट्राई करें। खुशी, खुशी ने आपकी इससे क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे इसको हल करना था। बाकी बच्चों ने इसको हल करके अपना आंसर नहीं दिया, तो बच्चों अभी अपना अपना आंसर दे दिया करें, सही हो गलत हो बात की बात है, पर आंसर दिया करें, ठीक है। तो पहले ये सभी को समझ आया, चलिए बताएं इस स्टेप में किसी को भी कोई डाउट है क्या, तो मुझसे पूछ लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, इसको उठाओ आगे वाले से गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको उठाओ दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या करना है, तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको यहां से लेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर देंगे, तो 2y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2y के साथ, ऐसे लिख लिया करें आप इसको, ऐसे मतलब माइंड में ना करें, लिख लिया करें कि अब हम क्या क्या करने वाले हैं। तो मैंने लिख लिया 2y की मल्टीप्लीकेशन पहले 2y के साथ होने वाली है। अब इसी 2y को z से मल्टीप्लाई करो, साइन कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है बीच में, तो अभी के लिए हम माइनस लगा सकते हैं। कब माइनस नहीं लगाएंगे, जब इसके पास भी माइनस होगा, ठीक है। जब तक बाहर वाली चीज आपकी पॉजिटिव है बच्चों, तब तक आप अंदर जो है वो शॉर्टकट कर सकते हो, आप अंदर जो है वो यहीं से साइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कब आप साइन को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, जब ऐसा केस होगा, जब बाहर वाली चीज आपकी माइनस की होगी, ठीक है। चलो तो अभी मैंने माइनस उतार लिया यहां से, और यहाँ पे लिख लिया मैंने 2y अब मल्टीप्लाई होने वाला है z के साथ। अब यही 2y जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस का साइन 2y मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब हमने करना है -1 वाला। तो अब देखिए जहां जहां पे -1 लिखो, सॉरी जहां जहां पे 1 लिखोगे ये वाला, वहां वहां पे उसका माइनस भी लिखना होगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2y, और यहाँ पर फिर से हम 1 लिख रहे हैं, इसका माइनस है, तो यहाँ पे लगा लीजिए -1 मल्टीप्लाई बाय -z। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट z का साइन नीचे उतार लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस 1 के पास खुद का माइनस है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन अब इसके साथ करेंगे। पहले इस 1 की मल्टीप्लीकेशन देखो मैंने 2y के साथ कर दी, अब इसी -1 की मल्टीप्लीकेशन माइनस के z के साथ होगी, अब इसी -1 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ भी होगी, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो 2y को 2y से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 ज़ा 4 y का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन, 2y को z से मल्टीप्लाई करने पर 2yz, प्लस का साइन 2y को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2y, माइनस का साइन मैम 1 को 2y से मल्टीप्लाई करने पर 2y। हाँ जी बेटा बोले। मैम ये प्लस का साइन कैसे आया है? 2y माइनस 2y से पहले जो प्लस का साइन आया है। 2y माइनस 2y से पहले इस यहाँ पर ये, यस मैम। क्योंकि देखो ये प्लस है ना, ये तो प्लस ही है दोनों, तो इसलिए प्लस आया। ये ओके 2y मैम। देखो, ये 2y प्लस का था ना, और ये 2y प्लस के 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो 2y ने मल्टीप्लाई किया प्लस के ही 1 से, तो इसलिए प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। चलो
तो अब यहाँ पे माइनस का साइन था और 1 को मल्टीप्लाई किया 2y से तो -2y। अब इसको देखो, 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के पास सेम साइन है। जब साइन सेम होते हैं तो आंसर में कौन सा साइन लगता है, या यूं कहे माइनस माइनस क्या बन जाता है, मैम प्लस। प्लस, हम माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे देखो प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ये माइनस का है और ये खुद प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस मैम माइनस। माइनस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर आया। अब यहां तक तो सभी ने ठीक कर दिया था, लेकिन इसके आगे का अभी एक और स्टेप होना है, वो क्या होगा तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि ये हमारे पास सब कुछ सॉल्व करके आ रहा है, लेकिन इसके बाद एक और स्टेप होगा, उसमें हमने क्या करना है, तो उसमें हमने बच्चों लाइक टर्म्स को ढूंढना है। मतलब जो पोलिनोमियल की क्वेश्चन होते हैं वो एक तरह से पजल की तरह होते हैं, एक गेम की तरह अभी हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। अब हमने ढूंढना है कि लाइक टर्म कौन कौन सी है। तो लाइक टर्म्स के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन होती है कि लाइक टर्म्स हम उनको कहेंगे। तो सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। पहला ये लाइक टर्म्स कहता है कि अगर आप किन्हीं दो टर्म्स को लाइक कहना चाहते हो तो उनकी पहली बात तो उनके जो वेरिएबल हैं बच्चों वो सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए, तो वेरिएबल सेम होने चाहिए। और नंबर दो, उनकी जो अभी अभी हमने वेरिएबल देखा उस वेरिएबल की पावर पावर ऑफ भी दैट सेम वेरिएबल होनी चाहिए। सेम। पावर ऑफ दैट वेरिएबल मस्ट बी सेम, वो भी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर हम पहले केस की बात करें, ये कह रहे हैं कि वेरिएबल सेम हो, ठीक है, ये भी y है, ये भी y है और ये भी y है, तीनों के पास y है, तीनों ने पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लिया, पहली शर्त तो मान ली कि वेरिएबल सेम, आपने बोला था लो हमारे वेरिएबल तो सेम है। पर जब बात दूसरे की आई तो हमने दूसरी कंडीशन देखी कि पावर भी तो सेम होनी चाहिए, तो इसकी पावर में था 2, ठीक है, और इसकी पावर में था 1 और इसकी पावर में भी था 1। तो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर पाए, तो सिर्फ ये दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर पाए। तो इन्होंने कहा कि देखो हमारे पास वेरिएबल भी सेम है, हमारे पास पावर भी सेम है, तो हमें तुम लाइक टर्म्स बोल दो, इसको लाइक टर्म मत कहना, क्योंकि इसने वेरिएबल तो हमारी तरह लिया है पर पावर में हमसे ये ज्यादा है, पावर में ये हमारे बराबर नहीं है, पावर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसको हमारे साथ मत लाना। हम दोनों लाइक टर्म्स बन चुकी हैं क्योंकि हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया कि क्यों इसको हम लाइक कहेंगे और इसको लाइक नहीं कहेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। ठीक है, चलिए, तो इससे हमें ये पता लग गया कि लाइक टर्म्स कौन कौन है, +2y और -2y ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहली बात कि लाइक टर्म्स ही बच्चों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो इनको आप जोड़ भी सकते हो, इनको आप माइनस भी कर सकते हो, मतलब जो भी इनके बीच में हो रहा होगा आप इनको सॉल्व कर सकते हो। कौन सॉल्व नहीं होंगे, तो इनके अलावा जो भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ये सॉल्व नहीं होंगे। तो 4y² का 4y² ही आएगा, -2yz का -2yz ही आएगा, +z का +z ही आएगा और -1 का -1 ही आएगा। बस इन दोनों को सॉल्व करो। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इन दोनों के पास डिफरेंट साइन है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम अपने नंबर्स को ऐड करते हैं या माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं। तो माइनस 2y मैम में से, माइनस हाँ 2y में से आपने 2y को ही माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, मैम 0 0। ठीक है, 2y में से मैम 2y 0 ही चला गया तो हम कहेंगे आंसर इज 0। तो अब 0 के साथ आप प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस हमने ये लिख लिया। अब 0 को लिखो ना लिखो हमारे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 4y² -2yz +z -1 ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है। तो अभी बताएं इसमें कोई डाउट, किसी का भी डाउट है, जो नए बच्चे ज्वाइन हुए नो हैं मैम। बच्चों, आपका कोई डाउट है तो आप अभी अपने अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अभी ऐसा करते हैं, एक बार एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपके बहुत काम वो रूल्स आएंगे। ठीक है, तो अभी ये कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और
एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल। चलो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो क्या रूल होंगे, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या रूल होंगे। पहले करते हैं मल्टीप्लाई का रूल, क्योंकि बहुत ही इजी जो है वो मल्टीप्लाई के रूल्स हैं, बहुत सिंपल है। नंबर 1, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले कहते हैं कि आप क्या करिए, साइन को भूल जाइए। भूल जाओ कि जिनको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो उनके पास कोई साइन भी है, उसको भूल जाओ। सीधे सीधे क्या करो, तो मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन। डू मल्टीप्लीकेशन, अपनी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और साइन को क्या है, साइन को आप सभी भूल जाइए। उसके बाद ये कह रहे हैं आपने मल्टीप्लाई किया, आपका एक आंसर आया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आएगा ही, है ना। तो अब ये कह रहे हैं उस आंसर का साइन पता करना है, साइन ऑफ द आंसर। कि आप अपने आंसर में, आप अपने सॉल्यूशन में कौन सा साइन अब लगाना चाहते हो उसका पता हमने लगाना है। तो उसमें केस नंबर 1 ये कहता है बच्चों कि अगर जिनको अभी अभी आपने मल्टीप्लाई किया उन दोनों के पास अगर सेम साइन है, सेम साइन मतलब या तो दोनों प्लस प्लस के हैं या तो दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो हम उसके आंसर में जो हमें मल्टीप्लाई करके मिला था कौन सा साइन लगाएंगे, बताइए। सेम साइन है तो आंसर में कौन सा साइन आएगा, फटाफट से बताएं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस, ठीक है, प्लस का साइन। प्लस प्लस भी मिलके प्लस बन जाते हैं और माइनस माइनस भी मिलके प्लस बन जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 कहता है कि अब आपके जिनको अभी अभी आप मल्टीप्लाई करके आए हो उनके पास डिफरेंट साइन अगर होते, कैसे साइन होते, डिफरेंट साइन होते, तो बताइए आंसर में आप क्या लगाते। मैम माइनस लगाएंगे माइनस। माइनस। और वहीं पर अगर हम बात करें ऐड और सब्ट्रैक्ट की, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, हमें पता रहता था कि हमें मल्टीप्लाई करना है, पता रहता था क्योंकि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये कहते हैं कि हम आपको बस क्वेश्चन लिख के देंगे, उसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है ये भी खुद पता करो, ठीक है। ऐसा वो कहता है कि हम आपको क्वेश्चन लिख के दे देंगे, उसको अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है इसका पता भी आप लोग जो है वो खुद ही लगाइए। तो चलिए कैसे पता लगाएंगे, तो वो भी साइन की हेल्प से ही पता लगता है। अगर जिनको आपने देखा अगर उनके पास सेम साइन होंगे, जैसे कि या तो दोनों ही माइनस के हों दोनों ही प्लस के हों, तो आप उन डिजिट्स को, उन नंबर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे या माइनस कर दोगे। मैम ऐड करेंगे, ठीक है। सेम साइन होंगे तो आप ऐड कर लेना, ऐड करके एक आंसर आ जाएगा। सेकंड केस अगर देखें तो अब साइन डिफरेंट हैं, तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो आप अपने नंबर्स को क्या करोगे, ऐड या माइनस। मैम माइनस। ठीक है, अब 1 मिनट। प्लस माइनस साइन हो या माइनस प्लस साइन हो, हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो माइनस कर देंगे अपने उन नंबर्स को। अब ऐड किया माइनस किया, कैसे पता लगाया, साइन से पता लगाया। ऐड या माइनस करने के बाद एक आंसर भी तो आएगा, तो अब उस आंसर का साइन भी पता करना है। तो साइन ऑफ आंसर किसके बराबर होता है, फटाफट से बताएं। मैम जोन सा बड़ा ग्रेटर होता है। जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, जो भी नंबर बड़ा होगा उसके पास जो साइन है वही साइन आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आंसर में भी आएगा। लेकिन बात करें मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई में बच्चों बड़ा छोटा मत देखना, ग्रेटर स्मॉलर मत देखना। मल्टीप्लाई में साइन देखेंगे, एडिशन में बड़ा छोटा हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी की ये आपको मुझे लगता है समझ आ गए होंगे। थोड़े से एग्जांपल करते हैं फिर अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। -5 -10, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ये पता करो कि इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। मैम 15 साइन मैम -15। तो साइन के साथ बताना है, हमेशा आंसर अपना साइन के साथ बताना है। सबसे पहले मैंने देखा कि अब इन्होंने इसको भी माइनस इसको भी माइनस, अब मैं इसको माइनस करूं कि प्लस करूं, तो रूल याद कर लो। रूल कहता है अगर दोनों के पास सेम साइन है तो दोनों नंबर को जमा करना, ऐड करना। तो मैंने 10 को 5 में ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर तो 15 आ गया। अब आंसर का साइन कैसे देखना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है कि बड़े डिजिट को देखो। 5
और 10 में 10 ग्रेटर है, 10 बड़ा है, 10 के पास माइनस है, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहीं पे आपको एक क्वेश्चन दूं, -5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैम 15। 15 या 50? 50 मैम 15 50। साइन बताएं, साइन भी बताएं, माइनस प्लस ध्यान से देखिए बेटा। मैम प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का ये साइन आएगा। मल्टीप्लिकेशन के रूल है। मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि बड़े डिजिट को मत देखो, क्या देखो? साइन देखो। ये खुद प्लस का है, इसने माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस माइनस मिलके बन गए माइनस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ग्रेटर डिजिट ना देखें, वो सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट में ही देखना होता है। एक और करते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता -5 + 10, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये पता करो, प्लस का 15। मैम 15 आंसर। ध्यान से देख ले बेटा। आप इसको क्या करोगे? आप इसको ऐड करने वाले हो या सब्ट्रैक्ट माइनस करने वाले? करेंगे। माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 माइनस कर दो। मैम -5। नहीं, 5 आएगा, माइनस करके 5 आ गया। अब बड़ा डिजिट कौन है उसको देखेंगे और उसका साइन लगाया जाएगा। प्लस का 5 आएगा, क्योंकि देखो प्लस और माइनस थे। पहले तो हमने पहली चीज ये पता लगा ली कि इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दिया। फिर हमने देखा कि इसमें और इसमें बड़ा कौन है? बड़ा 10 है, 10 के पास प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस ही लगाया जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। -5 मल्टीप्लाई बाय -2, बताइए इसका क्या आंसर आना चाहिए? 10 -10 अभी भी बहुत से बच्चे साइन में कंफ्यूज हैं। तो देखो बेटा, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो आराम से बैठ के मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 10 कर लिया। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस में होती है तो वो क्या बन जाता है? माइनस माइनस मैम प्लस प्लस बन जाता है। तो इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा, किसका साइन आएगा? प्लस का। तो ध्यान से एक बार देखिए, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देना, और अगर सेम साइन हुए तो प्लस लगा लेना। और यहाँ पे देखो, तो अगर डिफरेंट साइन होंगे तो पहले तो इन चीजों को हमने करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया 5। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि 10 बड़ा था। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं है। ठीक है, 10 बड़ा था इसलिए 5 आ गया। यहाँ पर देखें तो माइनस का 5 जो है वो प्लस के 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो पहले तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने देखा कि एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा माइनस माइनस दोनों के पास, तो हमने इनको ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि दोनों के पास सेम साइन थे। जब साइन सेम होते हैं तो डिजिट्स को, नंबर्स को जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है। ऐड करके 15 आ गया, और उसके बाद साइन देखा तो 10 बड़ा था, 10 के पास माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही लगाया जाएगा। तो अभी चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपने। ये वाला, ये तो हमने बस रूल्स पढ़े क्योंकि ये जरूरी है, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं सिंपली, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम सीधा जो है वो क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं। तो अभी अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ ले, नहीं रहेगा तो फिर हम पोल में क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं समझ आया तो मेरे साथ साथ आप इसको समझ सकते हो। एक और मौका भी है। x -1 x + y - z। चलो -1 ही करते हैं इसको। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को विद साइन उठाएंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। अब हमने ये कर दिया।
इसको उठाया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर दी, फिर इसको उठाया इसके साइन के साथ, माइनस के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दी। अब क्या करेंगे, तो जो बाहर है उसकी मल्टीप्लिकेशन बारी बारी से अंदर की जाएगी। तो x की मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे, प्लस का साइन, x की मल्टीप्लिकेशन y में करेंगे, प्लस का साइन, x की मल्टीप्लिकेशन माइनस के 1 में करेंगे, क्योंकि ये माइनस का 1 है तो इसको माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करो। या शॉर्टकट करना चाहते हो, अगर डायरेक्ट इसको माइनस एक्स इंटू 1 लिखना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़े तो अब इसको साथ करना है हमने ये सब। तो ये वाला -1 उठाया, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ये वाला -1 उठाया, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी x के साथ, फिर इसी -1 को फिर से उठाएंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे y के साथ, फिर इसी -1 को दोबारा से उठाएंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे -1 के साथ। करते हैं अब इसको सॉल्व। तो जब हमने x की मल्टीप्लिकेशन x में की तो आंसर आ गया x², प्लस x की मल्टीप्लिकेशन y में की तो आंसर आ गया xy। x की मल्टीप्लिकेशन माइनस के 1 में करेंगे तो पहले x 1 जा x कर लो, x खुद प्लस का है, मल्टीप्लाई इसने माइनस वाले के साथ किया तो प्लस माइनस मिलके बन जाता है माइनस, इसलिए यहां पर मैंने माइनस का साइन लगा लिया। आगे अगर बात करें तो यहां पर देखिए 1 और x मल्टीप्लाई हुए, x 1 जा x आया, लेकिन ये 1 माइनस का था, x प्लस का था, प्लस माइनस ने मिलकर फिर से बना दिया माइनस। और आगे बात करें तो y की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के 1 से होगी तो आ जाएगा माइनस का y, और माइनस के 1 की मल्टीप्लिकेशन जब 1 से होगी तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस मिलके बना देते हैं प्लस। तो ये हमारे पास एक आंसर इसका आ गया। लेकिन मैंने कहा था इसके आगे भी अभी ये और सॉल्व होगा, तो बेटा इसको और सॉल्व करें। सलोनी बेटा यहाँ इस स्टेप पे नहीं रुकना है, इसके आगे भी सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में मैम कर रहे हैं। हाँ, अपने आंसर लिख दिया था ना चैट में, इसलिए मैंने कहा कि लाइक टर्म्स को भी सॉल्व करो, उसके बाद वाला आंसर ही फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अभी करते हैं। x² का x² ऐसे कैसा रहेगा, प्लस xy ऐसे कैसा ही रहेगा, माइनस y ऐसे कैसा ही रहेगा, प्लस का 1 ऐसे कैसा ही रहेगा, क्योंकि -x और -x लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एक x में जब आपने दूसरे x को जमा कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, क्या आ जाएगा, जमा करके आ जाएगा 2x। अब इस 2x का साइन बताएं। बेटा गलत है, आपका आंसर अभी भी गलत है बेटा, चेक करें। माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों के इनमें से कोई बड़ा है ही नहीं, दोनों बराबर हैं तो माइनस ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है x² प्लस xy माइनस 2x माइनस y प्लस 1। तो जिस जिसका ये आंसर आया है बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर किसी बच्चे की थोड़ी सी कोई गलती हुई है या नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पोल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कभी भी गलत ना करें। मैम x को वो करेंगे प्लस तो x² आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए बेटा क्या होता है इसमें, जब हमने देखो x को x में प्लस किया तो 2x आता है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था कि जैसे इसके पास x है और ये x में ही ऐड हो रहा है, तो जो सवाल में होता है, मतलब जो क्वेश्चन में होता है ना, जो क्वेश्चन का वेरिएबल क्वेश्चन की पावर, क्वेश्चन का वेरिएबल क्वेश्चन की पावर, वही आपके आंसर का वेरिएबल और आंसर की पावर भी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो आपको बोला कि आपके पास 2 एप्पल्स थे। ठीक है, क्या थे? 2 एप्पल्स थे और उसमें आपने 3 एप्पल्स और ऐड कर लिए, तो आप क्या अपने आंसर में बच्चों ऐसा लिखेंगे कि हमारे पास अब जो है वो 5 मैंगोज आ गए? ऐसे क्या हम इसको लिख सकते हैं? कैसे इसको लिख सकते हैं? जब हमने एप्पल को एप्पल में ऐड किया तो आंसर भी किस में आना चाहिए? एप्पल में। ये तो मैंगो में आ रहा है, तो मतलब ये गलत है। तो वैसे ही जब हमने x को x में प्लस किया तो बच्चों आंसर भी x में आएगा। अगर आंसर हम x² में लिख दें तो फिर वो लाइक टर्म कहाँ हुई, मतलब वो लाइक टर्म नहीं बन पाई ना। जैसे बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन करें, क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा ज्वाइन करें। हाँ, तो वो आपने गलती की, आपने स्क्वायर लगा दिया।
एडिशन में कभी भी बेटा स्क्वायर नहीं लगेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुने, एडिशन में कभी स्क्वायर नहीं लगता। क्या होता है, तो जो आपको वेरिएबल दिया जाता है वही रहता है। जैसे कि मान लो एक मैं आपको भी क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो आप उसका आंसर मुझे दीजिएगा। अगर मैंने आपसे यहाँ पर पूछा कि 10y की पावर 18 प्लस 9y की पावर 18, इसका आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। फटाफट से बताएं। मैम 19 y की पावर 18। हाँ, 19 और y की पावर क्या आएगी 18। इस पावर को हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का वेरिएबल है और पावर है, क्वेश्चन का वेरिएबल है पावर है, वही हमारे आंसर का वेरिएबल और पावर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ ले, नहीं है तो बच्चों वाई टाइप कर ले। एक बच्चे ने कहा था कि लास्ट का समझाएं, एक बारी लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाला भी समझते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। उम्मीद है कि वहां पर आप सभी अपने बिल्कुल अच्छे से जो है वो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन सा, चलो देखो, ये हम करते हैं, इसको यहां से मैं करती हूँ शुरू। बिल्कुल ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने रूल्स याद रखे थे, मैंने रूल्स को फॉलो किया, एडिशन के रूल्स को और मल्टीप्लिकेशन के रूल को, और मेरा क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता गया। तो हुआ क्या, पहले हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 5 स्क्वायर आता है, तो x मल्टीप्लाई x करेंगे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, है ना, तो आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस का एक्स वाई। फिर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, x को 1 में मल्टीप्लाई किया तो x आया, लेकिन ये खुद जमा का था और ये माइनस का था, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस माइनस बन के मिलकर बन गए माइनस। उसके बाद मैंने क्या किया, तो इस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x 1 जा x ही आया, और यहां पर भी एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर में माइनस का साइन ही लगाया जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, तो माइनस के 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y 1 जा y आता है और साइन यहां पर भी माइनस का ही रहेगा। फिर मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 ही आता है, लेकिन साइन अब हो जाएगा प्लस का, क्यों? क्योंकि ये वाला 1 भी माइनस का है, ये वाला 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका था, हमें लगा कि ये आंसर यहीं तक है, लेकिन ये यहां तक नहीं होता, हमें अभी लाइक टर्म्स को भी सॉल्व करना है। तो यहां पर लाइक टर्म्स कौन कौन है, तो वो है x एंड x, ये दोनों माइनस एक्स एंड माइनस एक्स लाइक टर्म्स है। तो अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन के रूल हम लगा चुके थे, सॉल्व कर लिया था, यहां पर एडिशन के रूल हमारी हेल्प करेंगे। तो मैंने देखा इन दोनों के पास माइनस माइनस का साइन है, माइनस माइनस तो मतलब इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन मतलब अपने इन नंबर्स को ऐड कर लो, तो इसलिए मैंने इनको जमा कर दिया, जमा करके आ गया 2x। ठीक है, और दोनों के पास जो है वो माइनस माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, क्योंकि इनमें से कोई बड़ा है ही नहीं। जब बड़ा छोटा जब दोनों बराबर होते हैं तो वही साइन आता है। ठीक है, तो बस ऐसे हमने अपना आंसर कर दिया। तो अभी बताएं, जिसने डाउट पूछा था, अभी कोई डाउट है तो? चलिए, तो अभी क्लास के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक भी क्वेश्चन पोल में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी आपको अगर कोई डाउट है भी तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से पूरा ट्राई करें, और उसके बाद देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है और कितने बच्चे अभी भी थोड़े थोड़े से गलत कर देते हैं। बस अपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स को ध्यान में रखिएगा और अपना सवाल, अपना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट में है बच्चों y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में है y प्लस z माइनस 2। हमने क्या करना है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम इस y की मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट से करेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे y और ब्रैकेट में y प्लस z माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद देखें तो +1 का +1
और उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो जाएगा y प्लस जेड माइनस 2। अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन में आपको बताऊं तो इतने इतने से फर्क है उनमें, या तो उनकी पावर डिफरेंट कर दी है या तो उनका साइन डिफरेंट कर दिया है, तो इतनी छोटी छोटी सी डिफरेंस है ऑप्शन में। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, पहले अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करना। एंड में एक बात का ध्यान रखिएगा कि लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के बाद वाला आंसर माना जाएगा, तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के बाद ही यहां पर आना, नहीं तो आपको वो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के बाद जो आया उस हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। तो अभी सभी बच्चे कोशिश करें, पोल आपको नजर आएगा 10 सेकेंड्स में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, फिर से कह रही हूं ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, और ये भी कह रही हूं कि छोटी छोटी गलती आप कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान से करो, किसी भी बात की जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई जल्दी मुझे नहीं है, मैं नहीं चाहती कि आप जल्दी जल्दी करें, आप आराम से करें पर सही करें, ठीक है बस। मैम हमारी क्लास गलती से कट गई थी अभी। मैम 2 मिनट रुक जाइए। कोई बात नहीं बेटा। हाँ मैं तो ऐसे मैं कुछ नहीं कर रही अभी, अभी बस आप सॉल्व करें। अच्छा, तो आपको फिर से क्वेश्चन समझना है क्या सलोनी एंड नेहा? नो मैम, आ गए समझ। ठीक है बेटा, ठीक है, तो सॉल्व कर लें। हाँ, हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लीजिए, और जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया वो आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, बस ऑप्शन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इतना इतना सा डिफरेंस है, किसी की पावर अलग कर दी है, किसी में पावर है ही नहीं, तो बस ये छोटे छोटे से उसमें डिफरेंस है, बाकी कंफ्यूज मत होना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। हाँ, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे दिया जाता है, तो बेटा आप मुझसे माइक ऑन करके पूछ लें, अपना माइक ऑन कीजिए और मुझसे पूछ लें कि कहां पर पोल है, कैसे आंसर देना है, ठीक है। अगर कोई भी होगा न्यू तो आप मुझसे खुद ही पूछ लीजिएगा। तो अभी देखिए 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, निशा, रूपा, दीपावली, संध्या, प्राची, नंदिनी, जिया, मीनाक्षी, सलोनी एंड नेहा। संजय यादव जी के नाम से कौन है? अपना नाम आप बता सकते हैं बेटा माइक ऑन करके, संजय यादव जी के नाम से, ठीक है। अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 26 स्टूडेंट्स। तो 26 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, जिसमें से 9 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। दीपिका ने भी आंसर दे दिया, अभी 11 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। 12 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। जी बेटा, मैम आप नाम पूछ रहे थे ना, किरण है शायद से। ठीक है, ओके। 13 स्टूडेंट्स के आंसर तो आ चुके हैं, लेकिन 3 बच्चों ने कर दी है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़, बाकी 10 बच्चों का आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है, पर कोई बात नहीं, सही गलत मैंने कहा बहुत बाद की बात है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, और पोल में आंसर तो देना ही देना है, ठीक है। तो अभी मैं नाम लेती हूँ जिन जिन ने आंसर दे दिया है। निशा, सलोनी एंड नेहा, रूपा, और उनके साथ जो भी थे वो उनका नाम मुझे भी याद नहीं रहा, तो 3 लड़कियां हैं, और दीपावली, किरण, दीपिका, संध्या, प्राची, नंदिनी, जिया एंड मीनाक्षी। इनके अलावा अगर किसी ने आंसर दिया है तो अपने हैंड रेज करें। एकता, ठीक है, और गीता, और ज्योति, रानी, अंजलि, बच्चों अपना आंसर दे दें। शुभलक्ष्मी, लखीप्रिया, सुष्मिता ने आंसर दे दिया है, दीपांशी ने आंसर दे दिया है, खुशी, सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए। 16 स्टूडेंट्स, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से 17 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, जिसमें से 5 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बाकी 12 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं,
ठीक है, अभी भी देखें तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो सॉल्व कीजिए फटाफट से और अपना आंसर आप दे सकते हैं अब पोल सेक्शन में। ट्वेंटी स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 21 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, लेकिन तो बहुत से बच्चों ने अभी गलत कर दिया है। 21 में से 12 स्टूडेंट्स के आंसर हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन 9 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर गलत कर दिया है। अभी 21 स्टूडेंट्स के आंसर आए और 4 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 22 के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 10 बच्चों के गलत हैं, 12 बच्चों के सही हैं। तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया है वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 22 के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 10 बच्चों के गलत हैं, 12 बच्चों के बिल्कुल सही हैं। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। फटाफट से बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप कह रहे हैं, ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के बाद ही पता लग पाएगा। मैम आपकी मैंने आवाज आपको नहीं आ रही है। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो होता क्या है, मैंने आपको एक स्टेप सॉल्व करके दे दिया था, इसके आगे आपने खुद करना था। तो क्या हमने करना था, y को हमने y से मल्टीप्लाई करना था, फिर इसी y को z से मल्टीप्लाई करना था, फिर इसी y को 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने आपको कहा कि आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मतलब इसका साइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। कब, जब बाहर वाला पॉजिटिव है, ठीक है, जब बाहर वाला पॉजिटिव है तो इसका साइन आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट अंदर वाले का कर सकते हो। मैंने कर दिया शॉर्टकट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 की मल्टीप्लीकेशन y से करनी है, प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन z से करनी है, प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन माइनस के 2 के साथ भी करनी है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y को y से तो आंसर आएगा y स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस 2y प्लस y प्लस z माइनस 2। बताइए क्या आप सभी का यही आंसर आया था? 10 बच्चों ने अपना आंसर गलत किया है, तो क्या आपका यहां तक सही आया या यहां पर ही आपकी गड़बड़ हो चुकी थी? इसका आंसर बता दें ताकि हम आपकी गलतियों को सुधार सके। फटाफट से बताएं। वाई स्क्वायर पॉजिटिव, वाई जेड भी पॉजिटिव, माइनस का 2y प्लस का y प्लस का z माइनस का 2। ठीक है, तो अभी करते हैं आगे। अब हमने इसमें क्या देखना था, हमने देखना था कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं, उनको अब हमने सॉल्व करना था। तो वाई स्क्वायर तो किसी की तरह नहीं है, तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वाई जेड भी ऐसा ही रहेगा, प्लस का जेड भी ऐसा ही रहेगा और माइनस का 2 भी ऐसा ही रहेगा। देखिए तो ये दोनों लाइक टर्म्स थी, इनको सॉल्व कर लो। तो -2y प्लस वाई, दोनों के पास डिफरेंट साइन है, साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? मैम सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2y में से एक y को हमने माइनस कर दिया, तो आंसर में तो y ही रहेगा और साइन आ जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ा है 2 और 2 के पास है माइनस, तो आंसर में भी आ गया माइनस। तो ये हमारे पास है, सभी प्लस के थे, सभी प्लस के होने चाहिए, बस y और 2 माइनस का होना चाहिए। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया था। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी को अगर हम ध्यान से देखें, पहली बात, चलो वाई स्क्वायर तक तो ठीक था, बहुत अच्छे, वाई स्क्वायर तक ठीक था, लेकिन इन्होंने यहां पर लिखा है -2yz, पर हमने तो मल्टीप्लाई सिर्फ y और z को ही करना था, तो -2yz कहां से आया? तो बस इसी स्टेप से ये हो गया पूरा का पूरा गलत। अगर आपको यहाँ पे भी ये गलत नहीं लगा तो आप इसके एंड में देखते, तो एंड में लिखा था -1, जबकि हमारे पास तो 1 बच ही नहीं रहा, हमारे पास तो माइनस का 2 बच रहा है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। उसके बाद बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना था। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी में सब कुछ सेम है, बस स्क्वायर का फर्क है। यहाँ पर बस इन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया, बाकी पूरा का पूरा ऑप्शन सेम था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया उनकी सिर्फ स्क्वायर की गलती है, बाकी आपका सब ठीक था। लेकिन सी वालों की बहुत सी गलतियां थी और बी वालों की भी बहुत सी गलतियां है। ठीक है, चलिए, तो बी में भी वैसे गलती नहीं है, इसमें बस क्या किया है, तो यहाँ पे -2 होना था, बाकी तो सेम ही मुझे लग रहा है। प्लस का z होना था और माइनस का 2 होना था। तो मैंने कहा था इसलिए कि सभी ऑप्शन में छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। 12 बच्चों का आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 10 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर अभी भी बच्चों आपको समझ नहीं आया कि ऑप्शन नंबर ए सही क्यों है, तो आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्यों है, तो आप सभी वाई टाइप कर सकते हैं। स्पेशली 10 बच्चे जिन्होंने गलती से गलत कर दिया या जिनका गलत हो गया, वो इस बात का आंसर दें। अगर डाउट है बच्चों तो पूछ लें, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये समझ नहीं आया क्वेश्चन। बेटा, आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया था। यस मैम। बेटा बहुत लेट आप क्लास को अपनी ज्वाइन किया, इसलिए उससे पहले हमने बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, उसका इस क्वेश्चन में यूज होना था, इसलिए आपका थोड़ा सा गलत हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप बच्चा टाइम से ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए अब इसको फिर से समझते हैं। अभी हमारे पास है 4 मिनट है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी देखिए, जिन बच्चों को इसमें डाउट नहीं है वो चाहे तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में ही रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। तो अभी मैं बाकी बच्चों को समझा देती हूँ, बाकी अगर किसी का डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट एंड बाय बाय। जिसका भी डाउट है वो प्लीज क्लास में बने रहें।